નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ. નવસારી લાઈવની ટીમ આવી પહોંચી છે ટાટા હોલ ખાતે, અને ટાટા હોલ ખાતે છે આજે 25મું કવિ સંમેલન. 25 વર્ષોથી સતત કવિ સંમેલન કરતા આવ્યા અને એકમાત્ર આખા જિલ્લાનું હિન્દી સાપ્તાહિક એટલે કે પુણેશ્વર ટાઈમ્સ, અને પુણેશ્વર ટાઈમ્સના સંપાદક એટલે કે પ્રદીપભાઈ પાંડે, અને 23 વર્ષથી પત્રકારત્વ કરે છે અને નિષ્કલંકી પત્રકારત્વની અંદર જેમનું અગ્રેસર નામ છે એવા પ્રદીપભાઈ. અને જો કદાચ કોઈએ સાહિત્યને જીવિત રાખ્યો હોય, કહી શકાય કે ભાઈ હિન્દી સાહિત્ય અને એમાં પણ કવિ સંમેલન, અને કવિ સંમેલનને જો કદાચ નવસારીની અંદર હર હંમેશ જેમણે જાગૃત રાખ્યું છે તો એકમાત્ર प्रदीप भाई पांडे. तो प्रदीप भाई पांडे साथ बात करी तो प्रदीप जी, लोग जब आज स्टैंड अप कॉमेडी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लोग जो है आज वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब आप आज भी जो है कवि सम्मेलन के लिए जिद्दोजहद करते आ रहे हैं और पिछले 25 सालों से क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर 25 सालों से जो है लगातार हम हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी जवाबदारी बढ़ती है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति लोगों को प्रेरित करते रहें। 25 साल से एक कंटिन्यू कवि सम्मेलन चल रहा है। सबसे पहले हमने शारदा मंदिर में बिजलपुर स्कूल में कवि सम्मेलन का पहला आयोजन किया था। उस आयोजन में तब के तत्कालीन एमएलए मंगू भाई पटेल, जो इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, वो मुख्य अतिथि थे। उसके बाद अतिथि विशेष के रूप में मफत भाई पुरोहित, उस समय शहर भाजपा के प्रमुख थे, जो कि धानेरा के विधायक रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चंद्रकांत भाई पंड्या, जो नवसारी जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और तब से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 सितंबर के समय हम लोग जो है पूरा एक सप्ताह हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। ये भी जो है स्कूल कॉलेज के बच्चों को इसमें जोड़ने का, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेरित करने का यह सब काम होता रहा है। सिर्फ हमारा पुनस्वर टाइम से ही नहीं, मीनाक्षी बन हमारे साथ में है, इनकी ओम साई सेवा ट्रस्ट, हमारा शहर का वरिष्ठ पत्रकार जीतन भाई पटेल साई ग्रुप, चेतना बिरला की स्नेह सेतु, उत्कर्ष मंडल, ऐसी तमाम संस्थाएं हमारे साथ खड़ी हैं। और इन सभी के साथ सहयोग से एक अच्छा काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवसारी की जनता भी खूब जो है इसके प्रति जो है प्रेम रखती है कि आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि 2 दिन पहले से हमारे पास पास नहीं रह गया। इस प्रकार का आयोजन जो है, इस प्रकार यहाँ के लोगों का प्रेम है कि कवि सम्मेलन का पास लोग सामने से मांगते हैं, सामने से यहाँ आते हैं। यह हमारे कार्यक्रम की सफलता भी है और लोगों का हिंदी के प्रति प्रेम भी दिखाई देता है। तो हमारी जो साथी संस्थाएं हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोग कवि सम्मेलन को सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं, क्योंकि बगैर श्रोता के, बगैर दर्शक के कोई कार्यक्रम की सफलता नहीं होती। मैं उनको तहे दिल से उनका आभार मानता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों का जो साथ सहयोग है, मीडिया का साथ सहयोग है, जिसके कारण कि लोगों को मालूम पड़ता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम है, तो मैं आप लोगों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। જય હિન્દ, જય હિન્દી. અને તમે જુઓ છો એ પ્રમાણે કે સતત 25 વર્ષોથી જેમણે હિન્દી સાહિત્યને જાગૃત રાખ્યું છે, અને કવિ સંમેલનો મોટા શહેરોની અંદર થતા હોય છે, પણ નવસારીને 25 વર્ષ સુધી જેમણે સેવા આપી છે કવિ સંમેલનની, એ પ્રદીપ પાંડે આપણી સાથે જોડાયા હતા. વિરામ બાદ નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ. શું તમે શાંતિથી ઉભા રહીને વિચારો છો? કઈ ખબર પડે છે કે નહીં ક્યાં સુધી આપણે ભાડાના મકાનમાં રહેવું છે? હવે તો પોતાનું ઘર લઈએ ને, અને એના માટે લોન કરવી પડશે, તો વિચારો કે કઈ રીતે લોન કરાવશું. આટલી બધી ચિંતા કરવાની શું જરૂર છે? આપણી પાસે હિરલભાઈ પસ્તાકિયા છે. હિરલભાઈ પસ્તાકિયા કે જેઓ બીઓબી, એસબીઆઈ જેવી રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાંથી ઓછા વ્યાજે આપણને હોમ લોન અપાવશે, એટલે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. મારી હિરલભાઈ સાથે વાત થઈ ચૂકી છે અને હિરલભાઈએ મને કીધું છે કે મહેશભાઈ, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ડોક્યુમેન્ટ્સ આપો અને લોન મેળવો, એ પણ ઓછા વ્યાજે અને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાંથી. તો તમને પણ કહી દઉં છું કે જો તમારે હાઉસિંગ લોન લેવી હોય તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર ઉપર હિરલભાઈનો સંપર્ક કરો, આપને પણ ઓછા વ્યાજે અને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાંથી સીધી હોમ લોન મળી જશે. વિરામ બાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને જે કવિ સંમેલન અને કવિઓ જે
ખૂણે ખૂણેથી આવ્યા છે. નહીં માત્ર કે માત્ર અને માત્ર ગુજરાતથી પણ ગુજરાતની બહારથી પણ કવિઓ આવ્યા છે. તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું, કારણ કે કવિ સંમેલનની અંદર 25 વર્ષોથી જેમની તનતોડ મહેનત છે અને તનતોડ મહેનતના કારણે આજે નવસારીની અંદર જે હિન્દી સાહિત્ય અને હિન્દીને જે અલગ અલગ રસો છે એ રસો પીરસવાનું જે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેવા પ્રથમ આપણી સાથે જોડાયા છે डॉक्टर राज बुंदेल जी, जो मुंबई थी पधारे छे। राज जी, आपका हार्दिक स्वागत है नवसारी में और नवसारी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी, आप सालों से कविता पढ़ते आ रहे हैं और आपका एक अलग अंदाज है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को, क्योंकि जो ऑडियंस आज यहाँ पे हॉल में है वो तो आपको सुनेगी ही सुनेगी, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपका थोड़ा सा रस पा सके, ऐसा कुछ। मैं झटपट चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत-बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और ये नवसारी का कवि सम्मेलन जो होता है प्रतिवर्ष, ये से साबित करता है कि यहाँ प्रदीप पांडे जी जो भुवनेश्वर टाइम्स के संपादक हैं, उनका इसमें कितनी बड़ी भूमिका है और कितना समर्पित हैं वो साहित्य के लिए। और हिंदी के जैसे कि 9 रस हैं, 9 रस में सबकी अपनी-अपनी एक विधा होती है, किसे कौन-सा रस पसंद है, तो मैं मूलतः ज़्यादातर मेरा वीर रस ही है और मैं वीर रस देशभक्ति जागरण का उद्देश्य लेकर चल और रहा हूँ। आपकी जो छवि भी है वो भी ऐसी है, तिलक, और आपकी मूंछ जो है वो भी वीर रस जैसी ही प्रभावित करती है सभी को, तो उसके बारे में। और बाकी नहीं, छवि ठीक है, वो तो वेशभूषा है जो पहले से है आता है, और जैसा देश वैसा भेष रहना पड़ता है, तो ये हर चीज़ का पहनावा भी है, वेशभूषा भी उसके लिए बहुत महत्व रखती है। बाकी हमारी टीम है, आज आप सब लोग इस कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे, आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक हमारी बात पहुँचेगी। यहाँ तमाम देश भर से, दूर-दूर से, इवन इस वर्ष का ये रजत महोत्सव जो हो रहा है, ये रजत महोत्सव तो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष नेपाल काठमांडू से भी हमारे बीच में हास्य कवि नेपाल में रह के और जो हिंदी की साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे हास्य कवि लक्ष्मण नेपाली जी हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से गीतों और गज़लों की बहुत अच्छी शायरा और गीतकार राणा तबस्सुम जी हैं। आज आज आप प्रयागराज, कौशाम्बी प्रयागराज से हमारे बीच में हास्य का बहुत अच्छा उभरता हुआ कलाकार कवि आशीष कवि गुरु जी हैं। फिर हमारे सूरत शहर के अपने घर की आंगन की तुलसी हमारे बीच में सोनल जैन जी हैं, आप उन्हें भी सुनेंगे। और मुझे तो आप इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, ये नवसारी शहर मेरा परिवार है, पूरा यहाँ का ऑडियंस जो है, जो उन्होंने इतना प्यार दिया है, आज 15-16 वर्षों से निरंतर मुझे बुलाते हैं, तो ये आप सबका प्यार है और आप सबका कविता और साहित्य के प्रति समर्पण और जो लगाव है, मैं उसके लिए आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को इस रजत महोत्सव की कोटि-कोटि बधाइयाँ देता हूँ। તો સાથે જ આપણી સાથે મેં કહ્યું એ મુજબ કે માત્ર ગુજરાત નહીં, ભારત નહીં, પણ नेपाल काठमांडू थी પણ આપણી वच्चे लक्ष्मण नेपाली जी आए हैं। लक्ष्मण जी, ज्यादातर तो जोक होते हैं नेपालियों के ऊपर, और आपका जो एक अंदाज है वो भी हास्य रस है। बोलते हैं कि भाई नेपाल में कभी चोरी नहीं होती क्योंकि वहां पे सभी गोरखा होते हैं। ये एक हमारे गुजरात में एक सेंट है, कहवत है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल सही है, चोरी-वोरी नहीं होती क्योंकि हम लोग चोरी करने बाहर आ जाते हैं। यही बात होती है, जो हाज़िर जवाबी जो होती है कवियों के अंदर, वो आप देख रहे हैं कि भाई कितनी अच्छी तरह से इन्होंने जो है तो बता दिया। अब अपने बुंदेली जी को देखो, 10 साल से लगातार इन्हें प्यार मिल रहा है और मुझे पैसे। यार, इनको मिल रहा है पैसे, आपको मिल रहे हैं। जी ये हाँ। प्यार के लिए काम करते हैं इस उम्र में। बहुत अच्छा है आयोजन, बहुत पांडे जी ने बहुत मेहनत की और बहुत प्रोग्राम अच्छा जाएगा, सब लोग सुनने वाले हैं। बस मस्ती में, आनंद में ही सुनते हैं ना, हर जगह जीवन में। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जी हाँ। आनंद आदमी के अंदर है। अगर आदमी आनंद में है, खूब मस्ती लेगा, और आनंद में नहीं, आप कुछ भी कर लो। और मुझे लग रहा है आज हम आनंद की गंगा में आ गए हैं और आप सब भी डुबकी लेंगे, हम भी लेंगे। बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे बीच हैं, सोनल जी भी विदेश होके आई हैं यहाँ पे, कमाल पढ़ते हैं भी, ये कमाल कर रहा है ये। आप चेहरे से ही देख रहे हो, बकरियों के ऊपर इसने लिखा, आप देख के ही लग रहा हो कोई बकरा खड़ा है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके, राणा जी हैं। बहुत अच्छा आपका आज का कवि सम्मेलन यादगार हो जाएगा। दादा बम्बई आए थे लेकिन कवि सम्मेलन के लिए रुक गए, इस उम्र में घर पे भी क्या करते हैं, इसलिए रुक गए, है ना? आप तो बिल्कुल ये लक्ष्मण जी है, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई उनका हास्य रस है और उन्होंने हास्य भी इसी तरह से परोसा। और साथ ही में जो उत्तर प्रदेश से आए हैं हमारे आशीष जी, आशीष जी, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो है यहाँ पे भैया भैया शब्द यूज किया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए भैया भैया शब्द यूज किया जाता है, लेकिन भैया भैया कहने में गड़बड़ भी कभी कभी हो जाता है ना। लड़कियां अगर भैया कह दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो
लक्ष्मण जी का जैसे हास्य रस है, आप कौन से रस के बारे में बताएंगे? ने हास्य रस के बारे में ही बताएंगे। एक मेरा मुक्तक है कि मैं सच बताऊं पहले सा जुनून नहीं है, यानी कि मेरे घर में अब सुकून नहीं है। शादी के बाद कतरा कतरा चूस के सनम कहती है कि बॉडी में मेरे खून नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। शादी के बाद कतरा कतरा चूस के सनम कहती है मेरे पास खून बॉडी में नहीं। मेरे खून वाह नहीं वाह, है। क्या बात है, क्या बात है। तो साथ ही में जो है तो राणा तबस्सुम जिम है, उनके साथ में भी बात करेंगे। मैडम, आपका भी नवसारी लाइव में हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे आज आप? क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को आज? आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो मैं प्रदीप पांडे जी की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मोहब्बत की बस्ती में, इस मोहब्बत की जो नगरी में बुलाया है, क्योंकि नवसारी में ये मेरा दूसरा आगमन है और मुझे इतना प्यार मिला है कि मुझे जैसे ही आमंत्रण दिया गया, मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आना ही है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और जिस बार जो टीम है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर सब पर जादू जादू करके अपना जाएगी, क्योंकि हास्य में वो जादू है जो किसी और रस में नहीं है मौजूद। सही बात है, हास्य में वो जादू है, किसी और रस में नहीं है। और जैसे कहा जाए तो माफ कीजिएगा, आप भी काफी हसीन हैं। चलिए, हास्य रस की बात निकली है तो हास्य के आगे बढ़ते हुए और जो बात की जाए तो सूरत, जी हाँ, આપણું કહેવાય છે કે ભાઈ સુરત કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમણ, અને સુરતથી જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા તો ચોક્કસ તેમની સાથે વાત કરવાની રહી। શું કહેશો કે તમે પણ હિન્દીમાં જ બોલશો કે આપણે? हाँ, हिंदीમાં। चलिए, तो वांधो नहीं, सोनलजीની સાથે આપણે પાછા હિન્દીમાં વાતો કરીશું। सोनलजी, आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे आपने राज्य के व्यक्तित्व को देख के बताया कि वो वीर रस लिखते हैं, मेरे व्यक्तित्व को देख के पता लग गया होगा कि मैं प्यार मोहब्बत श्रृंगार की बातें करती हूँ। क्या बात है, सही है, एकदम सही बात। और वही कि मोहब्बत को जीती हूँ, मोहब्बत को लिखती हूँ, मोहब्बत को पढ़ती हूँ। तो वही मोहब्बत की कुछ बातों से आप सभी के दिल तक आज पहुँचेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि सुर लय की नाव में, गीतों की छाँव में, चलो ले चलते हैं तुम्हें मोहब्बत के गाँव में। एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि आज का जो यंगस्टर्स है वो मोहब्बत को काफी अलग तरीके से देखता है, उसमें मोहब्बत काफी कम होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मतलब अट्रैक्शन की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, देखिए जहाँ तक सच्चे प्रेम की हम लोग लिखते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि आजकल मोहब्बत युवाओं में कम हो गई है, लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि सच्चा प्रेम अभी भी वही है, वो व्हाट्सएप से निकल के अभी भी दिल तक ही पहुँचता है और वही कामयाब होता है, और उसी की बातें हम लोग करते हैं। और कविता की मुझे लगता है मंच भी इसलिए सजाया जाता है कि सच्ची मोहब्बत की बातें श्रोताओं तक, युवाओं तक पहुँचे, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और ऐसे आयोजन के लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद करती हूँ प्रदीप पांडे जी को कि वो ऐसे उत्सव का आयोजन यहाँ पर प्रतिवर्ष करते हैं, जिससे कविता की ललक और सच्चे प्रेम और सच्ची देशभक्ति या हास्य की बात युवाओं तक पहुँचे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम युवाओं को सच्चे प्रेम के प्रति जागरूक कराएं, और मुझे लगता है कविता से बड़ा कोई माध्यम नहीं है युवाओं को सच्चे प्रेम के बारे में बताने के लिए। તો જે પ્રમાણે આપે નિહાળ્યો કે તમામે તમામ કવિઓ જે ખરા પોતપોતાના રસની અંદર માહિર છે, અને જે લાઈવમાં પણ અમે આપણે દર્શાવી દીધું, એવું નહીં કે આ સ્ક્રિપ્ટેડ, સૌ કોઈએ પોતાના અંતરની વાતો કરી। તો આ જ પ્રમાણે આવા અવનવા સમાચારો માટે નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ। કેમેરા પર્સન વરુણ પાંડેની સાથે હું મહેશ ભટ્ટ। આ સુંદર સૃષ્ટિને નિહાળવા માટે હજારો લોકો પાસે દ્રષ્ટિ નથી, અને એ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે કોઈ ચક્ષુદાન કરે। તો તમારા સ્વજનો સાથે મળી એક સુનિશ્ચય લઈએ, ચક્ષુદાનને પરિવારની પરંપરા બનાવીએ। વિઝિટ સંત પુનિત ચક્ષુ બેંક, રોટરી આઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નવસારી। કોલ 7069006329।